हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले एपिसोड में भाई आलिया ने गूजे से पता क्या बोला था, यू वांट फक मी एंड आई लव यू, तुम मुझे जो दो आई लव यू। इतना कहने के बाद भाई आलिया तो चली गई थी और यहाँ पे गूजे भाई कंफ्यूजन है कि क्या बोल गई आलिया मुझसे। तो चलो अब अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में भाई गूजे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था, वो कहता है ये क्या कह गई, ये यू वांट फक मी एंड आई लव यू वो कहना क्या चाहती है। उन्हें अपनी फीलिंग रशियन लैंग्वेज में क्यों बोली, वो सीधे भी तो बोल सकती थी। मुझे लगता है कि मुझसे प्यार करती है और भाई गूजे कंफ्यूज था कि आलिया मुझसे प्यार करती भी है या नहीं। भाई तू ही बताओ, उन्होंने तुझसे यू बोला यू वांट फक मी एंड आई लव यू, भाई इसका मतलब क्या? वो प्यार ही तो करती है। पर यहाँ गूजे कहते हैं अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। पर वो अपने आपको समझाते हैं हाँ चलो ठीक है आलिया मुझसे प्यार करते हैं, वो अपने आपको समझाता है। और भाई कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है क्योंकि भाई जब कहानी इन्हीं पे टिकी हुई है तो खत्म इसी पे होगी। यहाँ पर गूजे बहुत गहरी सोच में सोचने लगता है कि प्यार जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इनके माँ बाप में भाई डिवोर्स हो चुका था, क्योंकि इसकी माँ बाप लड़ते रहते थे। इसकी माँ अपने हस्बैंड से कहती थी तुम हमारे लिए कभी भी टाइम नहीं निकालते, जब देखो काम काम काम, तुम कितना काम करते हो, तुम कभी घर पे भी नहीं रहते। मतलब भाई यहाँ पर गूजे की मॉम को सेक्सुअल चाहिए था, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप, जिसके कारण से वो कहती तुम मेरे घर पे भी नहीं रहते ना, तुम मुझे टाइम देते, तुम बाहर ही रहते हो, क्या करते हो। तो इसकी वजह से भाई गूजे के माँ बाप में डिवोर्स हो गया। तो भाई वो सोचता है यहाँ प्यार व्यार कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे घर में ही कलेश चल रहे थे, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सिर्फ वो भाग गई होगी। फिर वो अपने रूम में पहुंचता है और गेट खोलते हैं, वो देखता है कि ये क्या भाई जूते को देखकर उसे पता चल जाता है कि आज यूकी फिर से मेरे घर पर है और एक नई नौटंकी करेगी अपनी यूकी के जूते देख के वो कहता है ओ माय गॉड, ये तो आज यहीं पे पता नहीं अब कौन सी नौटंकी करेगी। जैसे वही वॉशरूम का वो गेट खोलता है, उसके सामने नंगी यूकी खड़ी रहती है। अब तुम्हें क्या लग रहा है, क्या ये एक चाल है? बिल्कुल सही सोचे, ये एक कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक चाल है। यूकी भाई माफी मांगती है गूजे से, इसलिए वो मैं सब बताऊंगा, पर ये माफी मांगने का तरीका कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अब गूजे का मूड बन जाता है, वो यही चिपट जाता है। मैं सच बता रहा हूँ यार। देखते ये क्या, गूजे दरवाजा खोल के देख रही है। फिर यूकी कहती है अरे गूजे जाओ जल्दी, तुम ये क्या कर रहे हो। पर गूजे कहता मुझे पता है ये सारी चालें। फिर वो जाने लगता है, तभी यूकी उसे पीछे से पकड़ लेती है। शांत वो इसके लिए नहीं, वो कुछ और काम है, कुछ और चीज है उसके लिए। मैं कुछ नहीं यार, किसी नंगी लड़की ने मुंह पकड़ लिया, अब तो वही गेम बजाया हुआ है, सालो चूतिया हो। गलती तुम्हारी भी नहीं है यार। यूकी गूजे को पकड़ लेती और रूम में खींच लेते। वो कहते एक मिनट, तुमने मुझे ऊपर से नीचे चेकआउट किया और तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हें जाने दूंगी? छोड़ो वो सारी बातें, छोड़ो, वैसे मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। अब भाई यूकी ना गूजे से माफी इसलिए मांगी थी और ये नंगा होकर दिखाने में उसका ये माफी मांगने का तरीका था। वो कहती है तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम अब स्कूल के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये सारी प्लानिंग मेरी की गई थी कि तुम्हें मासा भी फोर्स करे और जिनची भी फोर्स करे, और तुमने फाइनली स्कूल के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने का सोच ही लिया है। तो इसलिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि वो सारी प्लानिंग मेरी थी। देख रहे हो भाई, यूकी भाई बिल्कुल दिखी भी नहीं, उन्होंने यूकी पीछे रह भाई उन्हें गूजे को भाई स्कूल के प्रेसिडेंट इलेक्शन में भाई इंक्लूड करवाई दिया। इसलिए वो उससे माफी मांगती है और कहती है मुझे माफ कर दो। पर यहाँ पर गूजे कहता है चल ठीक है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो कहती है ओ माय गॉड, मुझे वो एंगल मिल गया जो चाहिए था। मतलब यार यहाँ पे यूकी एक अलग ही लेवल की, ये गूजे को बाद में ब्लैकमेल करने के लिए, मतलब देख रहे हो नहीं ये लड़की, ओ माय गॉड मुझे ये एंगल मिल गया भाई। और दोस्त से ये भी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि भाई वो, अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ मुझे पता है इसके विरुद्ध बहुत होंगे, पर वो यही कहती है, वो कहती है कि कभी ना कभी बहन भाई एक दूसरे को कपड़े चेंज करते हुए देखते हैं। अब ये सुनने के बाद गूजे कहता तो कैसी कैसी गंदी फिल्में देखने लगी है, कौन सी गंदी मांग पड़ने लगी है, गुस्से में कह रहा था। और यहाँ से गूजे कहता है अच्छा चल मैं ठीक है जा रहा हूँ, पहले पूरे कपड़े पहन ले फिर बात करते हैं। फिर गूजे कहते रुको तूने मुझे ऊपर से नीचे देखा। तभी भाई गूजे बताता है चल मैं तुझे लड़कों का एक सीक्रेट बताता हूँ। गूजे बताता है कि लड़कों को फिल्म देखने में उतना मजा नहीं आता जितना कि ट्रेलर देखने में मजा आता है। अब सुनने के बाद भाई यूकी कहते तुम्हारा थैंक्स। भाई गूजे का भी ये सिंपल सा फंडा समझो, भाई लड़कों को फिल्म देखने में उतना मजा नहीं आता जितना ट्रेलर देखने में मजा आता है। अब भाई जो बंदा यहाँ से तेज होगा समझ जाएगा ट्रेलर क्या बेहतरीन होता है, इसलिए भाई लड़के ज्यादा ट्रेलर देखते हैं, समझ रहे हो। यूकी कहते हैं सीक्रेट बताएंगे तुम्हारा थैंक्स। फिर गूजे जाने लगता है, फिर से भाई यूकी उसे पकड़ लेती है। शांत, अब ये नहीं यार कुछ और मुद्दा भी हो सकता है, पकड़ लिया ये मतलब यार कुछ भी दिमाग में तुम्हारे ये चलता रहता है, सारे कहाँ से सक्सेस हो गए तुम, चूतिया हो गई ये भाई। इसके बाहर भी एक दुनिया है, सोचो। जैसे गलती तुम्हारी भी नहीं है, मुझे भी ऐसे लगा था जब ने कुछ पकड़ा था मैंने कि अब तो भाई चढ़ ही जाएगा गूजे। उसे पकड़ कर यूके पूछते हैं एक मिनट तुमने मुझे ऊपर से नीचे देखा? पर गूजे कहते हैं नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारे बोट्स देखे।
भाई गूजे कैसे कह सकता है मैंने तुम्हारे बोर्ड देखे। अब भाई यहाँ से सीन करता है, फिर भाई यूकी अपने बाल सुखाने लगती है और भाई गूजे भी उसके बगल में बैठ के फोन चला रहा था। फिर यूकी पूछती है कि अच्छा तो तुमने स्कूल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने का सोच ही लिया है, पर यहाँ पे जो अपना गूजे रहता है वो कहता है मुझे माफ करना यूकी, मैं तो उससे नफरत नहीं करता। कहता पर मैं आलिया के साथ खड़ा हूँगा। भाई एकदम से यूकी कहती है ओ माय गॉड वो मेरे भाई को खा गई। भाई यूकी कहती है ओ माय गॉड वो मेरे भाई को खा गई, क्योंकि यूकी को उम्मीद थी कि गूजे मेरे साथ खड़ा होगा, पर भाई गूजे आलिया के साथ खड़ा होगा, समझ रहे हो। तो भाई आलिया कहती है ओ माय सॉरी यूकी कहती है ओ माय गॉड आलिया मेरे भाई को खा गई, क्योंकि यूकी नहीं चाहती कि मेरे भाई के आसपास कोई लड़की आए। तभी यूकी कहती है मुझे पता है उसने तुम्हें अपने बूब्स के जादू में फंसा लिया होगा, क्योंकि उसके संतरे मुझसे बड़े हैं। वो ऐसे करके दिखाती है। अब भाई मैं क्या ही बोलूँ, वो खुद कहती है उसके संतरे मुझसे बड़े हैं, तुम उसके संतरों में फंस गए होगे। यूकी साफ साफ बोल देती है उसके मुझसे बड़े हैं, तो तुम उसके देखकर उसके हुस्न के जादू में फंस गए होगे। वो कहते हैं गूजे तुम कितने गंदे हो। भाई गूजे कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं उसके साथ इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, तो क्या सोचती रहती है, क्या बोलती रहती है। फिर यूकी कहते हैं तुम मेरे एक बार संतरे छू सकते हो, मतलब देख रहे हो। यूकी कहते हैं तुम मेरे संतरे छू सकते हो और दूर से देख सकते हो। यूकी ऐसा एंगल बना के कहती है तुम्हारा गंदा दिमाग सब कुछ चाहता है, और ओ माय गॉड तुम मुझे छूना नहीं चाहता, ऐसा हो ही नहीं सकता। यूकी गूजे कहते हैं अरे ऐसी कोई बात नहीं है। तभी यूकी एकदम से सीरियस हो जाती है। वो कहते हैं तुम्हें मुझे याद है बचपन में जब हम दोनों खेले थे, तुम एकदम से नीचे गिर गए थे और तुमने मेरी छाती दबा दी थी। भाई कौन सी बात याद दिला रही है गूजे को, कौन सी बात याद दिला रही है। भाई बचपन में तो खेलते कूदते भाई हाथ पाथ तो लगते रहते हैं, भाई नॉर्मल सी बात है यार। मुझे तो याद नहीं मेरे कब हुआ था मैंने किसी को छुए हुए थे भाई, पर यार ये नॉर्मल सी बात है। भाई यूकी कहते छी गूजे तुम कितने गंदे हो। गूजे कहता है अरे ऐसा क्यों। गूजे कहता है ऐसा कुछ हुआ था तो मुझे याद है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पर यूकी कहती है छी गूजे तुम कितने गंदे हो, तो छी गूजे तुम कितने गंदे हो। पर गूजे कहता है अरे तू बचपन में खेलते कहाँ थे, तुझे तो अस्थमा की प्रॉब्लम थी। पर यहाँ पे यूकी कहती है अरे मुझे अस्थमा गया भाड़ में। यहाँ पे यूकी कहती है अस्थमा गया भाड़ में, अब मैं तो खूब एनर्जी फुल हूँ और मैं अपनी एनर्जी बता के तुमसे मजे लेती हूँ। और फिर कहती है अच्छा चलो बहुत है अब तुम मेरे बाल काटो। अभी तक सुनने के बाद गूजे कहता है अच्छा चल ठीक है। पर गूजे कहता है तुझे पता ही है मैं सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करता हूँ, तो तू ये मत समझी कि मैं तुझसे नफरत करने लगा हूँ। तो यूकी कहती है हाँ मेरे बड़े प्यारे भाई मुझे पता है तो कि तुम सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करते हो। और वो जाते जाते ये कहती है अगर तुम्हारा आलिया से मन भर जाए तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारी एक आधी गलती माफ कर सकती हूँ। अभी क्या कहना चाह रही है, आलिया से तुम्हारा मन भर जाए तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारी एक आधी गलती माफ कर दूंगी। इस लड़की को भी समझाओ, इसकी बातों का भाई मतलब कुछ और भी निकलता है। वो कहती है अगर मन भर जाए तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी गलती माफ कर सकती हूँ। भाई यहाँ एक लड़की सेट नहीं हो रही है और गूजे चार सेट कर रहा फिर रहा है। जो कहता है ऐसा नहीं होने वाला, मैं तेरे पास नहीं आने वाला। फिर यूकी बाहर जाती है। वो कहती है चलो ठीक है मेरे बड़े प्यारे भाई को एक लड़की मिली, पर अफसोस वो लड़की मैं नहीं हूँ। और तुम यूकी की नज़र देख के पता लगा सकते हो कि भाई अब यूकी आलिया के पीछे पड़ जाएगी मतलब अलग करने के लिए। पर भाई यूकी मतलब इतनी बुरी नहीं है, वो थोड़ा मतलब आलिया को परेशान करती है बस। अब यहाँ से सीन करता है भाई गूजे की अब नींद खुलती है। अब यहाँ से सीन करता है भाई गूजे सुबह उठता है और एकदम सुबह देखता है कि क्या आज यूकी आई नहीं। वो कहता है हो सकता है कि उसे मेरी बातों का बुरा लग रहा है, वो अपने कमरे में बैठ के रो रही हो। फिर उसे बनाने के लिए जैसे वो जाता है भाई उसका बेड के नीचे से यूकी टांग पकड़ लेती है। अब भाई जैसे वो उठा बेड के नीचे से उसके टांग पकड़ ली, भाई गूजे की फटके चारों हो जाती है। भाई किसी की भी हो जाएगी, कमरे के चारों तरफ उठ के वो देखता है कोई है ही नहीं, और एकदम से बेड के नीचे से निकल के पास की वो टांग पकड़ लेती है। और एकदम से उसको टांग पकड़ने के कारण भाई वो डर जाता है। भाई आधी रात को अगर किसी ने किसी की टांग पकड़ ली तो भाई वो हार्ट अटैक की वजह से मर जाएगा। पर गूजे डर की वजह से भाई दीवार के पीछे जाके एकदम से छिप जाता है। वो देखता है कि ये क्या भाई यू के नीचे छिपी हुई थी। हाँ 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 तुम्हें क्या लगा मैं रो रही होगी, मैंने बोला था कि मैं ऐसा करके डराऊंगा। और फिर वो यू की कहती है मेरे बड़े प्यारे भाई मुझे यहाँ से निकालो। पर भाई गूजे चाहता लेता है उसे मारने की मतलब कोशिश करता है, कहता तो मेरा जीवन बर्बाद कर रही है। अब साले उतरे जीवन बर्बाद नहीं करती, तुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलती है, तू क्या है क्या। ऐसी बातें सुनने के लिए कान तरस जाते हैं और तुझे रोज ऐसा ड्रामा मिलता है साले। भाई गूजे के बाद तुझे लगता है मैं तुझे मार दूंगा। भाई इतनी प्यारी लड़की को क्यों मार रहा है, और तो वो तेरा एंटरटेनमेंट करती रहती है यार। फिर यहाँ से सीन करता है हमें क्लास में भाई आलिया को दिखाया जाता है। क्लास में आलिया चुपचाप बैठी हुई थी, वो गूजे का इंतजार कर रही थी क्योंकि कर रात की बातें आलिया को याद आ रही थी, क्योंकि भाई उन्हें आलिया ने गूजे से बोला था यू वांट फक मी एंड आई लव यू। अरे वो गूजे की सीट की तरफ देख रही थी पर गूजे अभी तक नहीं आया। तो वो कहता मुझे इतना सिंपल होने की कोई जरूरत नहीं है, वो आ ही रहा होगा। तभी उसके दोस्त कहता है गूजे आ गया, और आलिया एकदम से डर जाती है। आलिया भाई से डर जाती है क्योंकि उसे वो सोचती है कि उसे क्या पता गूजे को रात की बातें याद हों, इसलिए वो डर रही थी। क्योंकि भाई आलिया ने रसन लैंग्वेज में कुछ और ही खतरनाक बोल दिया था यू वांट फक मी एंड आई लव यू, तो इसे वो थोड़ा सेमफुल कर रही थी।
जैसे गुजे आता है और कहता है हेलो आलिया तुम कैसी हो, आलिया कहते हैं गुड मॉर्निंग में ठीक ऊपर। आलिया को भाई गुजे बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगता है। ये देखे भाई आलिया कहती है अजी क्या हो रहा है, हाथ कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। वो उसे देखे भाई शर्मा लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये जादू भाई प्यार का है। और तुमने जो कर रहा था बोला था उसकी वजह से भाई तुम्हें गुजे बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है। आलिया समझो, आलिया शर्मा रही थी। फिर आलिया स्पोर्ट्स खेलने के लिए जाती है और भाई गुजे भी स्पोर्ट्स खेलने के लिए जाता है। भाई आलिया बॉल को खींच कर मारती है और ये बॉल उड़ते भाई गुजे के कनपट्टी पे लगती है। भाई एक बॉल लगते है भाई गुजे तो भाई बेहोश हो जाता है। फिर मास्टर से उठा के क्लास के बाहर बैठा देता है। भाई देख रहे हो गुजे कितना हरामी है, कितनी बुद्धि मान ली साले, एक बॉल लगते हैं बेहोश हो गया, फुटबॉल लगते हैं। भाई तो क्या भाई बचपन में मेरे ईट वीट लग जाती है, मेरे जब भी बेहोश नहीं होता था और गुजे एक ही बॉल में बेहोश हो गया यार। मुझे नहीं लगता कि मतलब इसका खड़ा भी होता। अरे मतलब छोड़ा आते अपने छोड़ गुजे यहाँ बाहर बैठा हुआ था आराम से। तभी उसके पास थोड़ी देर के बाद आलिया आती है और कहती है आलिया गुजे क्या तुम ठीक हो। भाई नॉर्मल सी बात है क्योंकि आलिया को उससे प्यार हो चुका है तो भाई उसके टेंशन ले, ये उसे पता है मेरा फ्यूचर में हस्बैंड बनेगा, तो इसलिए भाई उसके हाल चाल पूछने के लिए आ जाती है। गुजे कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, बस मेरी हल्की सी चोट लगी है। तभी आलिया कहते हैं अच्छा लाओ दिखाओ कहीं तुम बीमार तो नहीं। फिर उसका हेड पर हैंड रखकर भाई उसका बुखार चेक करती है, पर यहाँ पे गुजे को तो कुछ और ही दिख रहा था। उसकी नजर भाई चेस्ट पे पहुंच जाती है। देख रहे हो भाई गुजे जो गलत लाइन में जा रहा है, भाई थोड़ा सामने रखना चाहिए था। भाई गुजे को छोड़ ही देख रहा है, भाई गलती उसकी भी नहीं। इतने बड़े बड़े भाई नजर तो नॉर्मल थी, हमारे तो पहुंच ही जाएगी, हम जैसे रंडू हो गए। अब उसकी भाई वो चेस्ट पे देख के भाई गुजे की नजर भाई टिक जाती है। वो सोचता है भाई गोडे कितने बड़े हैं। तभी भाई आलिया अपने बाल बांधने लगती है। तभी भाई गुजे कहता है अरे ये क्या मेरे दिमाग में कैसे कहते बातें भर दिया। भाई वो आलिया की चेस्ट में सब देख रहा था और कहता क्या मजेदार है। वो कहता अगर यूं की हाँ होती ना तो भाई वो कॉम्प्लीमेंट मारती आलिया को कि ट्रेलर देखने का क्या वजह होता है। भाई गुजे भाई एकदम से ऊपर से नीचे आलिया को घूरता हो जा रहा था। फिर आलिया पूछता अच्छा चलो गुजे पानी पीने के लिए चलते। भाई गुजे तो पानी पी लेता है। फिर वो देखते हैं ओ माय गॉड आलिया किस हिसाब से पानी पी रही है। भाई देख रहे हो गुजा भाई गुजे को क्या मस्त पानी पी रही है, तो इतना सेक्सी तरीके से कौन पानी पीता है, आलिया पीती है। भाई आलिया को पानी पीने का स्टाइल देख के सब तो खड़ा हो जाएगा। अभी रुको एक सीन हो रहा है। फिर थोड़ा हमें जूम करके दिखाया जाता है कि वो भाई ओंठों से बड़े आराम से पानी पी रही है। अब ये चीज देख के गुजे कहते हैं ओ माय गॉड क्या सीन है, इसे देख के तो मेरे दिल को संतुष्टि मिल गई। भाई ऐसे सीन तो भाई XXX.com में भी नहीं मिलते जहाँ ये मिल रहे हैं। अब भाई ये सीन देख के भाई गुजे खड़ा होने लगता है तो तुरंत अपना सिर भिगाने लगता है। भाई देखो इतना सब कुछ देखने के बाद अगर जिस लड़के खड़ा नहीं होता है या तो वो छक्का है या वो रन हुआ है, तो भाई वो जगह खड़ा होने लगता है तो अपना सिर भिगा लेता है ताकि थोड़ा रिलैक्स कर सके। क्योंकि स्कूल में अगर उसका यार खड़ा होगा तो कहाँ से बैठाता फिरेगा। गुजे भाई सिर भिगाने के बाद खड़ा हो जाता है। तभी भाई मासा आ जाते कहते ओ माय गॉड गुजे तुम यहाँ हो। भाई मासा को देख के कहते हैं हाँ मासा तुम्हारे क्या हाल चाल है। फिर मासा आती है और कहती तुम क्या देख रहे हो। गुजे कहते हैं मैं सिर्फ बादल देख रहा हूँ। फिर मासा अपने टोलिए से भाई उसका हेड पोषण लगते हैं और फिर से गुजे को भाई मासा के भी दिख जाते हैं। देख रहे हो भाई गुजे की किस्मत कितनी अच्छी है। भाई उन्होंने यूकी के देख लिए, आलिया के देख लिए, मासा के देख लिए, यहाँ हमने अब तक किसी के देखे नहीं है। और भाई गुजे को ट्रेलर दिखता ही जा रहा है। उसे देख के हमें खुशी मिलती है यार। अब जैसे सिंगल लड़कों को कहते हैं ओ माय गॉड यार कितने बड़े हैं, बहुत मस्त है। फिर हम वो कहता है चलो ठीक है मेरे बाल सूख गए। फिर तब यहाँ पे आलिया आते और कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से चलो हमारी क्लास चालू हो जाएगी। वो अपनी बहन को भी भेज देती है क्योंकि भाई आलिया को पता है कि उसकी बहन ने क्या बोला था आलिया से कि अगर गुजे को जल्दी से जल्दी अपने बना लो नहीं तो कोई और अपना उसे बना के ले जाएगा। तो इसलिए भाई आलिया उसे ले जाती है। उसे आलिया को डर है कि गुजे को कोई उसे छीन ना ले। आलिया तुम्हें मासा से अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बचाना भाई, यूकी से भी बचानी है। और एक लड़की है नोया वो आने वाली है चिल्ला उसको। फिर यहाँ पे वो एक दूसरे को बाय करते हैं। गुजे कहता है चलो हम छुट्टी के बाद मिलेंगे। और यहाँ पर आलिया उसे भाई पकड़ के ले जाती है। तो गुजे सोचता है मेरे ख्याल मैं पिटने वाला हूँ। तभी आलिया कहती है गुजे क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो वो उसे चेक करने के लिए जाती है पर गुजे मना कर देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। पर आलिया कहती है आज तुम मुझे कुछ सुबह से बहुत ज्यादा अजीब लग रहे हो। तो गुजे कहते हैं हाँ मैं अजीब इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि आज मैंने कुछ खाना नहीं खाया। क्योंकि भाई गुजे अजीब इसलिए लग रहा था क्योंकि भाई वो रोज की तरह ना क्लास में सो रहा था ना, टेक्स्ट बुक बोल रहा था और अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। तो कहता है आलिया कहती है मुझे लग रहा है क्या तुम्हें कुछ हो गया। तो गुजे कहता है नहीं बस मुझे भूख लग रही थी जिस कारण से मुझे ना नींद आ रही थी और ना ही मैं फोकस कर पा रहा था, बस जगा हुआ था। अब ये सारी बातें सुनकर भाई आलिया चौंक जाती है और कहती है क्या तुम्हें भूख लग रही थी। फिर आलिया गुस्से में कहती है मैं कुछ और ही सोच रही थी। आलिया ये सोची थी कहीं मेरे प्यार के चक्कर में अपने आप को बदलने की कोशिश ना कर रहा हूँ। भाई हम लड़के हैं, हम इतने चूते नहीं किसी के प्यार के चक्कर में हम अपने आप को बदलने, हम जैसे जिंदगी जीना चाहते हैं हम वैसे जीते हैं। आलिया गुस्से में कहती है ये मैं क्या सोची थी, मैं यहाँ रात में सो नहीं पाई उस बातों को सोच कर। और ये आराम से खर्राटे मारकर सो रहा था और इसे भूख लगी। तो भाई आलिया को गुस्से में देखकर मुझे कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है रैपट पड़ने वाला। फिर ऊपर गल आगे करता है, वो कहता है तुम रैपट मार सकते हो। पर आलिया कहती है रैपट मारने का मन तो कर रहा है पर हाथ मेरे गंदे होंगे। मतलब भाई आलिया को इसी बात पे क्या गुस्सा यार।
अब भाई रात को भाई आलिया ने खुद बोला था, यू फक मी एंड आई लव यू। तो भाई यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, आलिया की तो नींद उड़ गई थी और भाई गुजे को क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि भाई गुजे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसकी सारी सिचुएशन भाई पहले देख चुका है। तो इसलिए भाई वो रात में आराम से सोता है और भूख लगने के कारण वो दिन में भाई सो नहीं पाता। बस इतना सा रीजन। तो यहाँ पे आलिया गर्म हो जाती है कि मैं तो चैन से सो नहीं पाई और चैन से सो रहा था। फिर आलिया वहाँ से चली जाती है, कितना बेवकूफ लड़का। और यहाँ से जब आलिया जाते हैं तो गुजे कहता है ये वही लड़के हैं जिसे मैं जानता हूँ। फिर क्लास में भाई आलिया बोलती है, गुजे कहता है चलो स्कूल प्रेसिडेंट के रूम में चलते हैं, और आलिया फिर वहाँ से जाने लगती है। फिर आपस में जा रहे थे तभी गुजे कहता है लगता है मैंने कोई लिमिट क्रॉस कर दी है, क्योंकि भाई आलिया बिल्कुल भी गुजे से नहीं बोल रही थी। हो सकता है भाई लड़के को कुछ प्रॉब्लम हो, हम मैं खुद लड़कियों को नहीं समझ पाया यार सच में। थोड़ी देर बाद इनकी नजर पड़ती है कि इसको वो प्रेसिडेंट रूम के बाहर बहुत सारे लड़कों को डांट पड़ रही थी और वो यहाँ से डांट सुनने के बाद भाग जाते हैं। ये ऐसे भाग रहे हैं जैसे इनके पीछे डायनासोर पड़ा हो, और वो डायनासोर नहीं एक छोटी सी प्यारी सी लड़की है, पर वो मारपीट में बहुत ज्यादा आगे है। उन्हीं ने इसकी भाई बत्ती गुल कर दी, सारे लड़कों को भगा दिया। छोटी सी लड़की है और वो लड़की पता है कौन है, जुनिची की गर्लफ्रेंड, जिसके लिए भाई जुनिची बदला था। वो लड़के वहां से डर की वजह से भागने लगते हैं। तभी भाई जो अपना गूंज रहते एकदम से गेट खोलते और अंदर भाई एक लड़की डंडा लेके खड़ी रहती है और कहती है कौन है तू दल्ले। वो लड़की कहती है ये लड़की का नाम है चीसा और ये भाई मारपीट में सबसे ज्यादा आगे, और ये प्रेसिडेंट रूम का मतलब प्रेसिडेंट रूम का एक हिस्सा है जो कि वाइस प्रेसिडेंट है। मतलब प्रेसिडेंट होता है वाइस प्रेसिडेंट है। ये स्कूल में जितने भी लड़ाई झगड़े के मामले होते हैं ये उन्हें हैंडल करती है। छोटी सी लड़की चीजा बहुत खतरनाक है और बहुत मारती है लोगों को। एक बार तो गुजे को भी लपेटने की सोची थी पर रह जाती है शांत। कहती है कौन है भाई। अब उसकी नजरों को देख के भाई गुजे की फट जाती है। वो गेट जैसी बंद कर रहा था तभी भाई वो चीसा उसका गेट पकड़ के कहती है कौन है तू। फिर गुजे बताता है हम यहाँ पे स्कूल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाई हिस्सा लेने के लिए आए हैं। तभी भाई चीसा उन्हें अंदर बुलाती है और कहती है मुझे माफ करना, मुझे लगा कि तुम फुटबॉल टीम वाले लड़के हो और उन्होंने मेरी जूनियर को भाई बहुत ही उसकी बात नहीं सुनी, तो इसलिए मैंने उन्हें थोड़ा बहुत मारपीट करके समझाया है जिससे कि वो वैसी गलती ना करेंगे। भाई मुझे कहता है ये वो लड़की है जिससे पूरा स्कूल डरता है। माना ये सुंदर है पर भाई उतनी ही खतरनाक है, बिना बात के भाई लपेट देगी अगर गलती तुम्हारी देख ली, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है और डंडे से भी मारती है भाई। वो कहती है मैंने जानता नहीं, बस उन्हें हाथों से मारा है और वैसे भी मैं इतना क्रूर नहीं होती। तभी जेनिची कहता हो चीसा तुम क्या बोल रही हो, तुम तो बहुत ही लोगों को मारती हो। इतना सुनने के बाद चीसा वहां से उठती है और जेनिची कहता धैर्य पट। मुझे कहता है ये क्या सीन बन रहा है, ये रूम है प्रेसिडेंट का और यहाँ पे ये बकचोदियां कर रही है, ये लड़की इसे मार रही है, प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट को मार रहा है। चीसा कहती है अरे तुम चुप रहो। तो मासा कहती है ओ माय गॉड यहाँ पे लवी डवी का सीन चल रहा है। तभी चीसा कहती है ओ माय गॉड मुझे माफ कर देना, मेरे गुस्से पे काबू नहीं होता। नीचे कहता है अरे कोई बात नहीं, मुझे जितना चाहूँ उतना मार सकती हूँ, मैंने अपना शरीर तुम्हारे लिए मजबूत किया है। अगर चूतिया इतना फ्लैक्स मत मार कि भाई अगले दिन चीसा गोली लाकर भून देवे तुझे। भाई समझ, थोड़ा लिमिट में बोल, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, तुम मुझे मार सकती हो। अबे भाई तुम कितना भी ताकतवर हो चीसा के सामने नहीं टिक पाएगा, समझा। वो कहता है तुम जितना मारना चाहते हो मान लो। फिर भाई वो लवी डवी के फेस में चले जाते हैं। तभी यहाँ पे आलिया कहते हैं तुम्हें पता है ये भी लवी डवी के फेस में जा रहे हैं, इनकी लव स्टोरी पूरी स्कूल में फेमस है। और यहाँ पे आलिया भी भाई गुजो को लवी डवी फेस है भाई उसे मारने लग जाती है। भाई गुड तुम कैसी बातें कर रहे हो। गुजे कहता है ये तो हमें सबको पता है कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो आलिया कहती है भाई गुड तुम कैसी बातें कर रहे हो, उसे मारने लगते हैं। तभी वहां से कहती है ओ माय गॉड लगता है तुम कुछ ज्यादा ही करीब आ गए हो। तो भाई गुजे कहता है आलिया से लगता है तुम्हारी बहन हमें कुछ ज्यादा ही पसंद करती है। ऐसा कहने के बाद फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे योगी भी आ जाती है। फिर इनके प्रेसिडेंट रूम में भाई कौन कौन क्या रोल निभाएगा उसके बारे में भाई इनकी बातचीत होने लगती है। और यहाँ पे सब लोग बैठ जाते हैं और सब लोग एक एक करके इंट्रोडक्शन देते हैं। यहाँ पर गुजे उठता है कहता है मेरा नाम है मासामिता कुजे और मैं स्कूल के करंट अफेयर संभालूंगा और मैं आलिया का साथ दूंगा। तो इतना सुनने के बाद आलिया से स्माइल दे देती है, अरे कुछ दिनों बाद ये भी दे देगी चिंता मत करो। यहाँ पे सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं और इसके बाद वही सीन करता है और यहाँ पे हमें वो लड़की दिखाई जाएगी जो गुजे को सबसे ज्यादा प्यार करती है। तो दोस्तों उस लड़की का नाम है नोया। वो भाई सबसे सुंदर है भाई, मुझे योगी सुंदर लगती है और उसके बाद भाई अपनी नोया सुंदर लगती है और उसके बाद अपनी आलिया और उसके बाद अपनी मासा, पर सबसे सुंदर मुझे यूकी लगती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।